अब मैं आपको सुनाता हूं योगी आदित्यनाथ की बात। आज योगी ने कहा कि समाज में कुछ कालनेमी राक्षस घुस गए हैं जो धर्म का चोला ओढ़कर सनातन को बदनाम करने की साजिश में जुटे हैं। इन कालनेमियों की पहचान करना जरूरी है। योगी आदित्यनाथ आज हरियाणा में थे। सोनीपत में उन्होंने नागे बाबा मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके बाद योगियों को, साधु संन्यासियों को उनका कर्तव्य समझाया। योगी ने कहा कि समाज को दिशा देना ही साधु संतों का कर्म है। किसी सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं होता, इसलिए साधु संतों को अपना अभिमान पीछे रखना चाहिए। योगी ने कहा कि समाज को भी उन काल नेमियों की पहचान करनी होगी जो धर्म की आड़ में अपना एजेंडा चलाते हैं, सनातन को बदनाम करते हैं। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। हमें एक अभियान चलाना चाहिए। जीवन शॉर्टकट का मार्ग नहीं हो सकता, चुनौती का मार्ग होता है। राम की मर्यादा संघर्षों से है, कृष्ण की लीला संघर्षों से है, शिव की चेतना संघर्षों से है, और प्रयागराज की समरसता भी ये संघर्षों से है। तब संघर्षों से मां गंगा 1000 किलोमीटर की यात्रा जब तय करती है तब प्रयागराज में आती है। याद करिए, पत्थरों की थपेड़ों को झेलते हुए, उनका मुकाबला करते हुए, अनेक पगडंडियों का सामना करते हुए प्रयागराज पहुंचती है। मां गंगा प्रयागराज पहुंचती है, मां यमुना प्रयागराज पहुंचती है, आध्यात्मिक रूप से मां सरस्वती वहां पहुंचती है, और तीनों का जब त्रिवेणी बनती है वह पवित्र धाम बनता है। और तब लोग कोई उचित मुहूर्त देख करके वहां आस्था की डुबकी लगा करके जीवन को धन्य धन्य महसूस करते हैं। यही तो सनातन धर्म है, यही सनातन धर्म का भाव है। और सनातन धर्म के उस भाव को आगे बढ़ाने के लिए हम सबका दायित्व बनता है कि कोई विकृति अगर कहीं से आ रही है उसके प्रति सचेत हो जाए। इसके बाद योगी ने लव जिहाद की बात की, केरल हाईकोर्ट के जजमेंट का एग्जाम्पल दिया। योगी ने कहा कि लव जिहाद की आड़ में समाज की डेमोग्राफी बदलने की साजिश हो रही है। हमारी बहन बेटियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। योगी ने कहा हमें अपने सम्मिलित परिवार की परंपरा को बढ़ावा देना चाहिए, पारिवारिक और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए। यह काम समाज का है, और लव जिहादियों के खिलाफ एक्शन लेना, उनका इलाज करना, यह सरकार का काम है, और यह काम उनकी सरकार सख्ती से कर रही है। याद करिए, केरल के अंदर 2009 में वहां की माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि लव जिहाद केरल जैसे राज्य को इस्लामिक राज्य बनाने की साजिश का हिस्सा है। आज जब मैं देख रहा हूं देश के अंदर तमाम राज्यों में षड्यंत्र बड़े पैमाने पे हो रहे हैं। हमारे संयुक्त परिवारों की परंपरा पहले परिवार को संस्कारित करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। धीरे धीरे करके वह परिवार की, संयुक्त परिवारों की परंपरा खंडित होती गई। आज वह भी विखंडित होती दिखाई दे रही है। उसे जीवित करने की आवश्यकता है। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे, जागरूक करेंगे परिवारों को संस्कारित करेंगे,
और संस्कारवान परिवार के माध्यम से एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में जो प्रवर्तमान अभियान है, इस अभियान में हम भी योगदान देंगे। यह हमारे योगियों को, पूज्य संतों को और समाज के जागरूक नागरिकों को इस दिशा में आगे बढ़ना होगा।